नंद जो है वो बच्चे को खींच रही है, सास बाल खींच रही है, और जुनैद और जो उसका ससुर है वो वीडियो बना रहे हैं। ये हम लोगों ने आपस में सारे खानदान ने फैसला किया कि अब हमने इससे डिवोर्स ले। वहाँ पे एक माँ बाप के सामने उसकी बच्ची को मारा जा रहा है, बालों से घसीटा जा रहा है। राशिद जो है इनका ससुर और उसकी नंद जो सायरा है उसको भी गिरफ्तार किया जाए। उनकी फैमिली में जो बच्चे हैं भी हमें नहीं पता कि वो किसके हैं। जो रिमशा की नंद सायरा, हमने आज तक 4 सालों में इसका मियां नहीं देखा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाजरीन, मकतूला की सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सब्ज़ाज़ार में जो वाक़या हुआ है, मुबैना तौर पे बच्ची को जहर दिया गया है। ससुरालियों की तरफ से उस पर जो तशद्दुद का वाक़या सामने है, तो बच्ची जो है इस टाइम जो है अल्लाह ताला को प्यारी हो चुकी है। सारे मामलात हैं क्या? अपने बस जेठ के बारे में ज़्यादा कहती रहती थी कि वो मुझे ना तंग करता है। 1-2 दफ़ा आई भी है, मतलब नाराज़ होके हमारे घर। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है उधर। फिर हम लोग जाके लेके आए, मैं गई, मेरे अबू गए लेके आए। तो जब लेके आए तो वीडियो भी है उस दौरान हमारे पास। उस पर भी मतलब काफ़ी उस पर तशद्दुद हो रहा है। उसके मतलब बच्चे उससे लिए जा रहे हैं, वो नहीं दे रही। कहता था कि मेरे साथ तो मतलब नाजायज़ रिश्ता मतलब बनाओ। पर वो ना जो मेरी बहन थी वो काफ़ी मतलब हाँ जी, वो मासूम सी थी, उसको ना ये चीज़ें नहीं मतलब थी। कितने अर्सा बाद ये जो है हस्बैंड इसका बाहर चला गया था? ये डेढ़ साल बाद चले गए थे वो। हाँ जी, जी। ये सारा वाक़या 1.5 साल के बाद शुरू हुआ। मतलब लड़ाई झगड़े पहले भी आपस में मियाँ बीवी के होते रहे हैं 6 माह बाद। हाँ जी, हर घर में। ये 1.5 साल बाद जाके ना, ये जब उसने सोचा कि भाई तो अब मेरा बाहिर है, उसको तो मौका मिल गया। पर वो जो मेरी मतलब बहन थी ना, वो इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ थी। वो मतलब आके उसने मुझे बताना कि तुम बताओ इस चीज़ का मैं क्या हल करूँ। पर 1-2 दफ़ा हम लोग लेके भी आए हैं उसको वहाँ से। जब नाराज़ होके यहाँ पे आई है, महीना 2-2 महीने बैठी भी रहती थी हमारे पास। तो एक दफ़ा तो वो बच्चे छोड़ के भी, अपना बेटा जो था वो छोड़ के आ गई थी। ये जब आखिरी दफ़ा आई है हमारे पास, सिर्फ बच्ची उन्होंने दी थी, वो भी वो दूध पीती थी इसीलिए। वैसे उन्होंने बेटा ले लिया था जो 3 साल का था। तो जब ये लास्ट दफ़ा मैं गई हूँ तो हम लोग गए हैं, तो ऐसे ही इन्होंने कमरा बंद किया हुआ, तो ये अंदर, तो उस कमरे में हमने लाक उसका दरवाजे का उनको कहा खोलो जी, लाक खोलो। पता नहीं कमरे को लॉक। हाँ जी, नहीं कि ये ना चली ना जाए कहीं, या बाहर मोहल्ले में निकल के हैं, ये किसी को कुछ हाँ जी बता ना दे। तो हम लोगों ने कहा जी दरवाज़ा खोलो। उसका जेठ जो जुनैद है वो पास खड़ा हुआ, तो उसने दरवाज़ा लॉक किया। हम लोग अंदर जब गए खोल के, तो फिर भी लॉक करके खड़ा है, वीडियो में नज़र आ रहा है, फिर भी बाहर नहीं निकलने दे रहा। ऊपर से कमरा उनका बंद। हम ये कह रहे हैं कि मैं बाहर जाने, तो हमें घबराहट हो रही है। कहता नहीं, इधर अंदर ही बंद कमरे में बात करो जो करनी है, हमारी बाहर बिस्ती हो जानी है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। खैर हमने किसी तरीके से दरवाज़ा खुलवा के, तो मैंने अपनी बहन को कहा बाहर निकलो। बच्ची उसकी मेरे पास उठाई थी, जो बेटा था उसने खुद उठाया हुआ था। नंद जो है वो बच्चे को खींच रही है, सास बाल खींच रही है, और जुनैद और जो उसका ससुर है वो वीडियो बना रहा है। वो आपको वीडियो में नज़र आएगा, वो पीछे खड़े हो गए ना, वीडियो बना रहे हैं। और ये नहीं सोच रहा कि हम तशद्दुद भी उस पर ही कर रहे हैं और वीडियो भी खुद ही बना रहे हैं। ये हम लोगों ने आपस में सारे खानदान ने फैसला किया कि अब हमने इससे डिवोर्स लेना है। बेटी को भी मना लिया, वो भी मुतमईन होगी जी मैंने डिवोर्स लेना है। ये बात इमरान तक चली जाती है कि अब ये डिवोर्स, ये अब हमें नहीं पता। बच्ची ने खुद बताया? नहीं, उसके पास तो मोबाइल ही नहीं था। ये बात मतलब पहुंच जाती है उनके तक। उसकी ना मतलब वो फ़ोन आ जाता है अचानक, ऐसी शाम का टाइम हम लोग बैठे, अबू के नंबर से फ़ोन आ जाता है। कहता है मेरी बीवी से मेरी बात करवाओ। अबू ने कहा जो बात करनी है मेरे से करो। कहता नहीं अंकल, आप मुझे पता चला कि ऐसे डिवोर्स वो कौन लेना चाहता है, वो रिमशा लेना चाहती है कि आप उसको कह रहे हैं। अबू ने कहा जाहिर सी बात है, वो 4 सालों में इतनी परेशान है तो उसने ही लेनी है, वो हमें कह रही है तो हम आगे कर रहे हैं ना। तो कहता जी नहीं, आप बात करवाओ। रिमशा यहाँ पे बैठी नमाज़ पढ़ी, तो अबू ने नमाज, उसने जब सलाम फेरा, अबू ने इसको फ़ोन दिया कि ऐसे इमरान का फ़ोन है, बात करो। उसने जब नमाज पे बैठी फ़ोन पे बात की, इस्लाम दुआ ली। उसने कहा जी इमरान ने कहा ऐसे मुझे पता चला है। कहती हाँ। आगे से उसने कहा तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है? इसने कहा हाँ मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। पर इमरान के ये बकौल फ़ोन पे थे कि नहीं तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती हो रही है डिवोर्स के मुतल्लिक़। हाँ जी, हाँ जी। खैर जी, इसने कहा नहीं आप नहीं, मैंने अपनी बेटी को भी आके ले जाओ, आपकी औलाद है, बेटा तो ले लिया, बेटी को भी आके ले जाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्यों? तुमने अलहदा रखना नहीं है, उधर मैंने जाना नहीं है। करते करते इनकी बात फ़ोन पे पूरा घंटा लगी रही। नहीं जी, इमरान की बस यही थी कि मैं आऊँगा पाकिस्तान, मेरी ना जनवरी में मेरे टिकट हो गए हैं, 6 के 7 को मैं आऊँगा, आके हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे। तब तक ना आपकी तरफ से कोई बात हो ना हमारी तरफ से कोई बात हो। 7 जनवरी को वो पाकिस्तान पहुँच गया।
वहाँ पे रात अपनी माँ के पास गुजारी है, जैसे भी 8 तारीख को वो रात को यहाँ पे आ जाता है हमारे घर। मेरे साथ उसकी बातें हुई हैं, मैं अलहदा रखूँगा, किन्जा आपी आप परेशान ना हो, मैं मदीने की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अब इसको उस तरफ नहीं लेके जाऊँगा, मेरी माँ बहन के पास इसको मैं नहीं रखूँगा। 1 महीना मैं छुट्टी पे आया, मैं इसके कागज़ तैयार करूँगा अपनी बच्ची के, उसके बाद मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगा। बस ससुर का यही होता था कि हर वक्त उसको ऐसे ही कहना, धमकियाँ देना, मतलब कि तुझे, मतलब हमारे सामने कहता था कि आपको हमने बाद में बुलाना था, पहले इसको मार देते हम लोग। हमारे मुंह पे आए ना। आपकी बात कब हुई है, ये जो कत्ल से पहले कोई लास्ट मुलाकात या कोई बात हुई है मेरी सिस्टर से? हाँ जी। हाँ जी, ये पिछले पीर को आई है। ठीक है। ये जब वो जुमेरात को फौत हुई है और पीर वाले दिन हमारे घर से होके गई है। मंडे को इधर हाँ जी, हाँ जी, जुमेरात को डेथ हुई है। यही टाइम था, 9-10 बजे के करीब हमारे घर आई है। महसूस आपको बताया? हाँ जी, तब भी मुझे इनके बारे में शिकायतें लगा के गई है कि ऐसे इमरान ने मेरे साथ धोखा किया है, वो मुझे अलहदा मकान में नहीं लेके गया, लिहाजा अबू से बात करो कि इमरान के साथ बैठ के बात करे। उसकी ये जो परसों पीर गुजर गया है, ये पीर को इमरान की फ़्लैट है, इसने चले जाना है 17 तारीख को, इसकी फ़्लैट है, इसने चले जाना है, लिहाजा आप इस मसले का हल करो। मैंने उसको आगे से ये कहा है कि चलो संडे वाले दिन अबू को छुट्टी होती है, मैं, अबू और हमारे 2-4 जो घर के बड़े हैं, ताया, अबू और ये जो हमारे चाचू हैं, इनको मैं लेके आपके घर आऊँगी, हम लोग बैठ के आराम से इमरान के साथ बात करेंगे, जो इमरान कहेगा फिर आगे फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। कहती चलो सही है, डन हो गया। 2 दिन नहीं गुजरते जुमेरात को हमें खबर आ जाती है। बस यही हमारी मरियम नवाज से अपील है कि हमें इंसाफ दें, जो 2 बाहर फरार हैं उनको भी अरेस्ट किया जाए, बस हम ये चाहते हैं। नहीं, इधर ही हैं। हाँ जी, इधर लाहौर में है। तो उनको भी मैं कहती हूँ कि मतलब, क्योंकि वो जो सहरा थी उसकी नंद, वो तो बाहर ऐसे खुलेआम फिर रहे हैं वो, क्योंकि इमरान की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी बहन, भाई, माँ को ज़्यादा अहमियत दी है, बीवी बच्चों को इतना नहीं समझा सही। पर असल मुजरिम उसके ये ससुर और ये सहरा, जुनैद तो ऑलरेडी पकड़ा हुआ है उन्होंने ना। रिमशा की जब से शादी हुई है ना, 4 साल हो गया है। रिमशा अक्सर अपने यही जिक्र बयान करती थी कि भाई मैं अपने ससुराल में तंग हूँ। ठीक है, मारपीट वो शुरू से ही करते थे। 5-6 माह शादी के सिर्फ गुजरे थे तो उसकी ये बातें होने लग गई थी। जब हमने रिमशा को, मैंने उसको एक बहन के नाते भी और एक दोस्त के नाते भी समझाने की कोशिश की ना कि भाई अभी नई नई शादी हुई है, छोड़ दो, अभी तो मतलब कि बच्चा बाल भी नहीं हुआ, रहने दो। बहरहाल अल्लाह ने इसको उम्मीद पे लगाया हुआ था, तो वो कहती थी नहीं मैं ये काम नहीं करने वाली, अल्लाह करेगा, मेरी गोद बात होगी, इमरान ठीक हो जाएगा। कहते हैं, सुनने में आया कि भाई बच्ची के जब फैमिली हो जाती है, एक आध बच्चा अल्लाह दे देता तो वो फैमिली ससुराल ठीक हो जाता है। हाँ जी, बस रिमशा ये सोच के ना, पहले उसका बेटा था। रिमशा इसी वजह से, बस उसी की बेटी की उम्मीद की वजह से करके उसको भी 4 साल तक ये जुल्म सहना पड़ा है। जब इनके रिमशा के कहने पे मेरे चाचा चाची उसको लेने गए, वहाँ पे एक माँ बाप के सामने उसकी बच्ची को मारा जा रहा है, बालों से घसीटा जा रहा है, उससे उसके बच्चे लिए जा रहे हैं, एक दूसरे को आमने सामने धमकी दी जा रही है। यहाँ तक कि उसे बेटा रख लिया था तो बेटी लेके फिर रिमशा को ये लग यहाँ पे घर ले आए। अच्छा, बेटा रख रहे थे, बेटी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? बेटी उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी, उनको वो बेटी नहीं, हाँ जी, उनको बेटियाँ ये ठीक लगती नहीं थी। यहाँ तक कि जब ये बेटा अरसलान हुआ भी था तो उनके ससुराल वालों को ये कहना था कि ये अरसलान तुम्हारे पे क्यों गया है, तुम्हारे पे गया क्यों है, ये अपने बाप पे क्यों नहीं गया। वो ये चीज़ें बहुत नोट करते थे। हालांकि रिमशा के यही बकौल थे, ये तो अल्लाह की देन है कि वो माँ पे गया या बाप पे गया, लेकिन वो हाँ जी, हाँ जी, वो भी मिलते थे, वो भी हर चीज़ की वो सुनती थी। यहाँ तक कि जब एक बेटी की शादी होती है वो अपनी मर्ज़ी से कहते हैं कि मियाँ के घर जाके मर्जी से खाती है, पहनती है, लगाती है। रिमशा के वो साहब वहाँ पे नहीं थे। ससुराल में एक आदमी भी ठीक हो फिर भी घर का निज़ाम चलते हैं। चलो भाई, अगर एक आदमी गलत है तो दूसरा तो ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे रिमशा को गुजारा 4 साल तक इन चारों बंदों के हाथ ही वो जुल्म सहती रही है। एक आदमी भी ऐसा, एक औरत भी वहाँ नहीं थी कि जो हर बात को हैंडल कर ले, समझा दे, लेकिन उस घर में ये चीज़ नहीं थी। उस घर में खुद की माँ बेटी बहनों का पता ही नहीं है। दिन रात को उनकी नंदे जो है सायरा, रिमशा की नंद, वो नशा जो है मुनशियात, वो इस तरह यूज़ इस्तेमाल करते थे कि जैसे कि ये एक पानी की तरह है। उनके घर में ये चीज़ें कोई अहमियत नहीं देती। जब मैंने उनके घर का माहौल खुद भी देखा, मुझे भी, हमें भी पसंद नहीं आया। सिस्टर ने बताई हैं या खुद आपने देखी जाके? कुछ तो खुद देखी हैं हमारे सामने, जैसे कि उसकी नंद बैठती थी ना, गपशप लगाने के लिए बैठी थी। उसकी नंद मेरे घर भी गई है, वो उसकी नंद सायरा मेरे घर भी आ चुकी है, जानती है वो, क्योंकि ये भाभी मेरी भाभी लगती थी और ये रिमशा की बहन थी, इसलिए हमारा आना जाना था वहाँ पे। तो फिर मुझे वो सायरा से उसकी कुछ हरकतें से लगा। हालांकि मैंने उसको तब भी कहा भाई नॉर्मल नहीं लग रही है। नहीं, मैंने उसको घर में बैठे भी कहा, मेरे घर आई थी, मैंने कहा सायरा हमारे घर में ये चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि तुम लोगों का लिबास है, ये वो बड़ी एक और बातें कर रही थी कि जो हम अपनी मियाँ के सामने भी कभी नहीं की। तभी मैंने इनको कह दिया था भाभी को, मैं कहा भाई आप लोग किस फैमिली में फंसा दिए। कहती बस क्या करें, रिमशा बच्चे नहीं छोड़ती। उनके घर में सबका ये माहौल था। अगर जो एक बंदा भी ठीक होता तो रिमशा की आज ये वारदात क्यों होती। अगर ये यहाँ पे 10-15 दिन के बाद यहाँ पे मीडिया ख़त्म कर देती है, पुलिस केस फाइल बंद कर देती है,
तो वो दोनों भी निकल जाते हैं क्योंकि उनकी पहुंच तो बड़ी ऊपर है। वैसे भी सुनने में आया, देखने में भी हमने देखा है। तो फिर ये कुछ दिन गुजरेंगे, कुछ महीने गुजरेंगे, फिर ये नए वाक़े हो जाएगा किसी बच्ची के साथ। बाकी जो है फरार हुए हैं, ये राशिद जो है इनका ससुर और उसकी नंद जो सायरा है, उसको भी गिरफ्तार किया जाए और बाकी जो दोनों अंदर है तो उनको भी सज़ा दी जाए ताकि ये बाहर निकल के भी दोबारा किसी बच्ची के साथ ऐसा ना करें। उनकी फैमिली में जो बच्चे हैं भी हमें नहीं पता कि वो किसके हैं, क्योंकि कुछ समझ से उनकी बात समझ में आ ही नहीं रही कि उनके घर के अभी तक ये जो रिमिशा की नंद सायरा, हमने आज तक 4 सालों में इसका मियाँ नहीं देखा। होता है ना कि नंद का ये हामन है, ये बच्चे हैं, उनके घर में ये असूल नहीं है। आपने जो है ना प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। और मकतूला की सिस्टर हमारे साथ मौजूद थी। कुछ हकाइक वालदैन से जो है हमने वो जानने की कोशिश की और जो कुछ है सिस्टर से बात की है, वो सारी सूरत आपके साथ है। और प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दें और कमेंट सेक्शन में आपने कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। अगर कोई इस जुल्म और तशद्दुद का शिकार है तो हमें बताए, हम उनकी आवाज़ बने, हम इनके मकरूस चेहरे जो हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएं कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे इदारे भी इस चीज़ पे मुतहरिक हैं ताकि उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। लाजमी आपने ये चीज़ें जो है ना कमेंट सेक्शन में बतानी है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।